नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। आज केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी सरकार को बहुत तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सदस्यता पर जिस तरह से राहुल गांधी को जो सजा मिली थी उस पर तत्काल रोक लगा दी है और सुप्रीम कोर्ट ने जो तल्ख टिप्पणी की है सजा पर वह बेहद ही दिलचस्प है। आज ये पहला झटका है नरेंद्र मोदी सरकार पर। नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ अगस्त माह में 6 ऐसे मामले हैं जिस पे सुनवाई हो रही है और ये 4 अगस्त आज पहला झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट से नरेंद्र मोदी सरकार को। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को दी गई सजा पर जो टिप्पणी की है वह सुनकर के आप चौंक पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो ट्रायल कोर्ट ने जो सजा सुनाई उसमें कारण नहीं बताया। अधिकतम सजा देने का क्या कारण था? अगर एक दिन भी सजा कम होती तो राहुल गांधी की संसद सदस्यता नहीं जाती। गुजरात हाईकोर्ट का फैसला दिलचस्प है। सुप्रीम कोर्ट का ये तल्ख टिप्पणी है। गुजरात हाईकोर्ट ने जो राहुल गांधी के अपील पर ये अपना फैसला दिया था उस पर भी प्रश्न चिन्ह सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए लगाया कि ये फैसला दिलचस्प है। कोई अधिकतम 2 साल की सजा, कोर्ट ने अधिकतम 2 साल की सजा क्यों सुनाया? अगर एक दिन भी सजा कम होती तो राहुल गांधी की सदस्यता नहीं जाती। बात राहुल गांधी की सदस्यता का नहीं, संसद सदस्यता का नहीं है। बात ये वायनाड की जनता का है, उनके संसदीय क्षेत्र की जनता का है। उनकी संसदीय क्षेत्र वायनाड संसदीय क्षेत्र की जनता ने राहुल गांधी को अपना प्रतिनिधित्व चुना है और उसके साथ इस तरह का व्यवहार हुआ है यह बेहद ही गंभीर है। कम सजा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कम सजा दी जा सकती थी। राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में जो दलील दी, उन्होंने कहा जो याचिकाकर्ता जो है उसका सरनेम मोदी नहीं है, वो बाद में अपना सरनेम बदले हैं। शिकायतकर्ता ने बाद में अपना नाम बदला। ट्रायल कोर्ट ने सजा सुनाते वक्त कारण नहीं बताया। 3 सदस्यीय बेंच जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति गवई कर रहे थे, उन्होंने ये फैसला आज जो रोक लगी है उनकी बेंच ने सुनाई, रोक लगाई है। राहुल गांधी ने अपने हलफनामे में कहा है कि बिना किसी गलती के याचिकाकर्ता पर आपराधिक केस करके लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत सदस्यता रद्द करके किसी को माफी मांगने के लिए मजबूर करना न्यायिक प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है। राहुल गांधी ने अपने हलफनामे में यह भी कहा कि यह एक असाधारण मामला है जहां एक मामूली बात की बड़ी कीमत चुकाई जा रही है। राहुल ने कहा कि पूर्णेश मोदी ने उनके कथित आपराधिक इतिहास को दिखाने के लिए उनके खिलाफ कई लंबित मामलों का सहारा लिया है, लेकिन उन्हें किसी अन्य मामलों में दोषी नहीं ठहराया गया है और ज़्यादातर मामले प्रतिद्वंदी राजनीतिक दलों के नेताओं की ओर से दर्ज कराए गए हैं। यानी आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वह मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा, ये एक तरह से कि तमाशा कहा जा सकता है। राहुल गांधी की सदस्यता, लोकसभा की सदस्यता अगर बहाल हो जाती है तो वो अगले सोमवार से संसद पहुंच सकते हैं।
आप जानते हैं कि संसद में अभी जोरदार हंगामा चल रहा है। मणिपुर की घटना को लेकर के, हरियाणा की घटना की, सांप्रदायिक दंगे को लेकर के प्रतिदिन संसद ठीक से नहीं चल पा रही है। एक आध घंटे भी मुश्किल से दिन में चल जाए संसद तो बहुत बड़ी बात है। यह एक कहा जाए जो मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा एक खतरा है। अगर राहुल गांधी संसद पहुंचते हैं, लोकसभा पहुंचते हैं और संसद में नरेंद्र मोदी मणिपुर की घटना पे अपना वक्तव्य देने के लिए पहुंचते हैं, आते हैं, तो फिर आप इस बात को मान करके चलिए, जो ऐसी नोक झोंक, ऐसी तकरार होगी, ऐसा टकराव होगा संसद के अंदर में जो ऐतिहासिक माना जा सकता है, माना जाएगा। आप ये देखिए जो स्थिति है इंडिया वर्सेज एनडीए, इंडिया को लेकर के भी केस चल रहा है। अभी उसकी सुनवाई चल रही है, फैसले का इंतजार किया जा रहा है। मणिपुर की घटना पर आप जानते हैं कि मणिपुर की घटना पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, चंद्रचूड़ ने सीधे कहा था, अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मणिपुर की घटना को रोकने में असमर्थ या कोई कार्रवाई नहीं करती है तो सुप्रीम कोर्ट सीधे वहां पे अपनी दखलंदाजी देगा। और उसकी सुनवाई भी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने वहां के डीजीपी को तलब किया है और वो आएंगे, उनको आना पड़ेगा। साथ ही राज्य सरकार पे उन्होंने पिछले सुनवाई में तल्ख टिप्पणी भी की गई है। जिस तरह से मणिपुर में ये दो समुदायों के बीच जो हिंसा जारी है उस पर, और महिलाओं को नंगे करके घुमाने की जो घटना घटी थी, उसी पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने तल्ख टिप्पणी की थी, जिसके बाद मोदी सरकार पर काफ़ी ये बहुत बड़ा झटका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दिया था मोदी सरकार को। उसके बाद मोदी सरकार को लेकर के तरह तरह की बातें भी होने लगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तल्ख टिप्पणी के बाद नरेंद्र मोदी के जो फॉलोअर्स हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर 7 लाख से ज़्यादा हमले किए, गालियां दी गई, डिजिटल हमले किए गए, पत्थरबाजी की गई। तो आप समझ सकते हैं जो स्थिति क्या है। आज फिर जब राहुल गांधी के सजा पर रोक लगाई गई है तो ये डिजिटल पत्थरबाज जो हैं वो हमले अपना शुरू जरूर करेंगे। धारा 370 जम्मू एंड कश्मीर से जो धारा 370 समाप्त किया गया है उस पर भी सुनवाई चल रही है, लगातार सुनवाई चल रही है। और वो अगर फैसला सरकार के खिलाफ, नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ फैसला आता है तो आप समझ सकते हैं जो नरेंद्र मोदी सरकार की स्थिति क्या होगी। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है, सरकार अपनी दलील कुछ भी दे, लेकिन जो वहाँ की स्थिति है वो उससे भली भांति सब परिचित हैं। अभी तक सरकार कहती है वहाँ स्थिति सामान्य हो रही है, तो वहाँ पे चुनाव नहीं करवाए गए, विधानसभा चुनाव नहीं करवाए गए। आखिर क्यों नहीं करवाए गए? धारा 370 हटने के बाद स्थिति सामान्य हुई है और उससे फायदा हुआ है लोगों का, तो धारा 370 हटनी चाहिए। धारा 370 हटने से अगर वहाँ के लोगों को फायदा हुआ है तो वो ठीक है, लेकिन जब फायदा नहीं हुआ है तो फिर किस आधार पे उसको हटाया गया है, इस पे बहस चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। आगे देखिए होता है क्या। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका ये ओपिनियन जो है वो मेरे लिए बहुत बड़ा मायने रखता है, इसलिए आप अपना सुझाव ज़रूर हमें दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।